हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में और हमारे चैनल इंडिया बूस्ट में। और आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे जीके से रिलेटेड। जैसा कि आप मछली पकड़ रहे हैं और हम आए हैं आपके पास, आपको देखा हमने और हम अपने एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम जीके के सवाल सामान्य ज्ञान के पूछते हैं। क्या आप उन सवालों के जवाब देना चाहेंगे? जरूर, क्यों नहीं। और उन सवालों के साथ साथ आपको हर सवाल पे 10 रुपए का इनाम मिलेगा अगर आप सही देते हैं तो आपसे सवाल ये पूछे जाएंगे। पूछें? पूछिए जी। तो आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता दें जरा। मेरा नाम है मोहम्मद नफीस। मोहम्मद नफीस भाई, तो आपसे हम सवाल पूछते हैं। तो हमारे भाई राज़ी हो चुके हैं सवाल के जवाब देने के लिए। तो आप 2 मिनट के लिए ज़रा हमारे पास ऊपर ज़रा आ जाइए, तो आपसे हम सवाल पूछें। आपका पहला सवाल है, जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो किसे कहते हैं? आप इधर चेहरे में ज़रा देख के बताएं। भारत का राष्ट्रीय पेड़, भारत का जो नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री, उसे किस नाम से जानते हैं? वो हमारे वहाँ मलिहाबाद में नेशनल पेड़ जो भी है राष्ट्रीय, वो आम का है। देखिए, हमारे इलाके में आम की पैदावार बहुत अच्छी होती है और हमारे मलिहाबाद का आम बहुत मशहूर है। लेकिन जो हमारे देश का जो एक नेशनल जो पेड़, जिसे राष्ट्रीय पेड़ बोलते हैं, तो वो कौन सा है? वो हमारे आम का जो पेड़ है वो नहीं है, वो दूसरा है। पेड़ है, पेड़ का एक आप गेस करिए कौन सा हो सकता है? बरगद तो हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है नफीस भाई, आपने तो दिल खुश कर दिया। आपको मालूम नहीं था और मैंने कहा कि गेस करिए और आपने इतना अच्छा गेस किया है। बिल्कुल सही जवाब। आपको 10 इसलिए कि उसमें जो है ना बहुत अच्छी छाया मिलती है, बहुत से लोग, हजारों लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बहुत आनंद सुकून मिलता है उनको। और बहुत ही, हम लोग भी होते हैं, कभी भी गुजरते हैं, अगर बरगद का पेड़ मिलता है तो वहाँ बैठते जरूर है, भले से 5 मिनट 2 मिनट क्यों ना बैठे, बिल्कुल बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया है। और उसके बारे में इन्होंने ये भी बता दिया इन्होंने कि वो किस लिए राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए, हम आपने पहले सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही दिया है, तो अब आपसे हम दूसरा सवाल पूछते हैं। तो आपका दूसरा सवाल जो है उस पर भी आपको 10 रुपये मिलेंगे। हर सवाल पे आपको 10 रुपये हैं और अगर गलत देते हैं तो उसका कुछ नहीं है। तो आज दूसरा आपका सवाल ये है, तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल सेब। सेब गलत जवाब है, सेब नहीं है भारत का राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय फल सेब नहीं है तो केला। आप थोड़ा से ऊपर आ जाए अगर कोई मुश्किल ना हो, ताकि कैमरे में आपका चेहरा नजर आ सके। हाँ बताइए। तो केला हो सकता है। केला भी नहीं, गलत जवाब है। केला नहीं है। केला भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आम। बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, आप गेस करने में बड़े माहिर लगते हैं हमको। तो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा जवाब भी इनका जो बिल्कुल सही है। भाई 2 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दे चुके हैं। तो आपसे तीसरा सवाल हम पूछते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय जंगल मंगल अभिनायक जया है, जो हम वो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगणमन। और भारत का राष्ट्रीय गीत दूसरा है, उसका नाम बताइए। भाई हम लोग जो देखते हैं जो क्रिकेट में, जी तो राष्ट्रीय गीत तो यही पढ़ाया जाता है। नहीं उसमें नहीं, राष्ट्रीय गीत नहीं है, जनगणमन। आप थोड़ा से जहन और दौड़ाएं कि जब आप पढ़ते थे स्कूलों में तो जनगणमन के अलावा भी एक साथ में और गीत होता है, उसके बाद में जय हिंद पढ़ाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, जय हिंद तो एक स्लोगन है। तो जैसा कि इनको जवाब ये नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। बहुत ही आप गेस करते तो शायद बता ले जाते। वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ ना, सही है, वही है। लेकिन वो जो है ना वहीं पे जाके जोड़ता जो हम बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने तीसरा जवाब गलत दिया है। आपसे और सवाल पूछें क्या? पूछे? हाँ पूछिए। तो आप भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। आपने जो नफीस भाई दिया, नफीस नाम है ना आपका? जी हाँ। हाँ, तो नफीस भाई आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल है। हमारे
आदरणीय प्रधान जी का भी यही जो है ना चुनाव निशान है, तो सीधी सी बात है कमल ही होना बिल्कुल 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 सही बात है। जो तो आपसे और हम सवाल एक पूछे, चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने 4 में से 3 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, आप 30 रुपये जीत चुके हैं। और एक आपसे आखिरी सवाल हम पूछते हैं, 5वां, जिसमें से आपका ये चौथा 3 सही हो चुके हैं और एक गलत है। और आपसे आखिरी सवाल हम पूछते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है, वो पता है? नहीं, ये नो नहीं हम बता सकते। चलिए हम ये इसको छोड़ देते हैं। हाँ बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गलत जवाब है, वो जनगण मन उन्होंने लिखा था। राष्ट्रीय गीत हाँ राष्ट्रीय गीत, पता नहीं। राष्ट्रीय गीत जो लिखा है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा तुमने जवाब दिया। राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो क्या नाम है तुम्हारा? यान अयान। अयान, तो तुमसे एक सवाल छोटा से पूछे। पूछिए। अच्छा आप ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु, पक्षी नहीं, चीता। चीता यानी बाघ। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने, बिल्कुल सही जवाब है। तो अपना चेहरा इधर दिखा दो। तो आइए इधर आइए आप। तो जैसा कि भैया ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, तुम्हें भी 10 रुपये मिलेंगे। और भाई से आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको? हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमको आपने कुछ सवाल किए, हमारे कुछ सही जवाब हुए, कुछ और जो गलत हुए हम सुधारने की कोशिश करेंगे आगे। आप आइएगा दोबारा से, फिर हम जवाब देंगे। अभी हम इसमें बिजी थे बिजली में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका पुरस्कार हम अभी दे देते हैं। आपसे हमने तकरीबन 5 सवाल पूछे, जिसमें से 5 में से आपने 3 सवाल बिल्कुल, तीनों के 3 जवाब बिल्कुल सही दिए। तो आप ये मेरी तरफ से नहीं दिए कि जो आपने सही जवाब दिए हैं ये उसके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये सवाल हमको लोगों से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जरूर पूछना चाहिए, क्यों नहीं। इससे जो है ना दिमाग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, अच्छा लगता है। जरूर। जैसा कि हमारे साथ और लोग भी आ चुके हैं। भाईजान आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कुछ हमारे छोटे छोटे ऐसे सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप? बताएं आप। और उन सवालों पे आपको हर एक सवाल पे अगर आप सही जवाब देते हैं तो 10 रुपये मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है ये बता दीजिए। क्या? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि पेड़ कौन सा हो सकता है। तमाम पेड़ होते हैं, उनमें से एक पेड़ होता है, एक नाम वैसे तो चंदन होता है। चंदन राष्ट्रीय पेड़ जी। है। गलत जवाब है ये। आम है। अरे आम। अरे तो आम आते नहीं। आम भी नहीं है। और वो उस पेड़ की मान्यता बहुत है, हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। पीपल होगा। पीपल नहीं, पीपल नहीं, बरगद। बिल्कुल सही जवाब है, बरगद। बिल्कुल सही जवाब। 10 रुपये आपको मिलेंगे इस जवाब के लिए। अगर आप, आपने दे दिए। चलिए कोई बात नहीं है, भाई ने पैसे तो नहीं लिए, खैर जवाब सही दिया, बड़ी हमें खुशी हुई। ये जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ये लोगों से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। तो- इससे नॉलेज बढ़ती है। तो आपकी ड्यूटी लगी है। खैर हमारे इलाके में बहुत ही बढ़िया आप लोगों से मिल के लगा। तो अगर और सवालों के जवाब देना चाहिए चाहे तो बताइए, पूछे आपसे। चलिए तो ठीक है, हम अब भैया हमारे पैसे अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगा हमारे बड़े भाई हमारे इनसे मिल करके। तो एक बार आप कह दें कि हमारे इंडिया बूस्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें। इंडिया बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि भाई ने कहा, आपको ज़रूर हमें सपोर्ट करना है ताकि हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो अब हम लोग चलेंगे आगे और आपको, तो अब हमारे साथ में है दिलशाद भाई। दिलशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है भाई? ठीक है भाई। तो भाई किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपके यहाँ? खाने के होटल की। खाने के होटल की है। तो ये जो आपके खाने के होटल की तैयारी चल रही है, क्या क्या रखेंगे? कुलचे नहारी, सिरमाल कबाब, सालन रोटी। अच्छा, तो जल्दी ही इसका आगाज़ होने वाला है इस होटल का। तो अब आप लोगों को यहाँ खाना भी मिलेगा। तो अब हमारे साथ में है, तो अब हमारी एक वीडियो बन रही है जनरल नॉलेज पे। तो छोटे छोटे से सवाल पूछते हैं, उन सवालों के जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। बिल्कुल देना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, हर सवाल पे आपको अगर सही जवाब देते हो आपको 10 रुपये का इनाम भी मिलेगा। तो हमारे छोटे छोटे से सवाल है, तो उसका जवाब आपको देना है। तो पहला सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं, हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? आम का। आम का गलत जवाब है, आम का पेड़ राष्ट्रीय नहीं है। तो आप बताएं। नहीं मालूम इसके बारे में। तो चलिए आपसे दूसरा हम पूछ लेते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय जो फूल है वो कौन सा है? गुलाब।
गुलाब गलत जवाब है। कमल। कमल बिल्कुल सही जवाब है। 10 रुपए आप जीत चुके हैं दूसरे सवाल पे। तो और आगे सवाल आपसे पूछे जाए। पूछिए। तो अच्छा आप ये बताइए, हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है, पशु कौन सा है? मोर। पशु, पक्षी नहीं, वो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मतलब पशु का मतलब, अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो आप भी आ जाए। नहीं तो पशु का मतलब तो समझाइए। पशु का मतलब जानवर। अच्छा, जानवर। शेर। शेर, शेर जो है शेर की कैटेगरी में आता है। हालांकि उसे सही जवाब दे सकते हैं, वैसे उसको चीता, चीता बोलते हैं। ऐसे आपने शेर कहा, शेर की कैटेगरी में ही आता है, वो है चीता। चीता। शेर में भी कई कैटेगरी होती है ना, तो इस वजह से फिर भी आपको ये हम सही जवाब में डाल देते हैं। आपने शेर कहा लेकिन आप चीते की गहराई तक जाते नहीं। आपसे और सवाल पूछें? बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल सही जवाब है। एकदम आसान सा सवाल ये पूछा था हमने ताकि आपका मनोबल बढ़े। तो अब आपसे हम एक सवाल और पूछेंगे। आपने 2 सवाल के जवाब सही दिए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपसे हम 3 दे दिए हैं आपने। अब आपसे एक हम सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, ताजमहल किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में गलत जवाब है। सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ आगरा में। आगरा में बिल्कुल सही जवाब है। आपके 4 सवाल सही हो चुके हैं। अब आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि भारत देश की राजधानी क्या है? भारत देश की राजधानी क्या है? ट्रेन। खैर आपने जवाब जो दिया है ट्रेन, वो गलत जवाब है। भारत देश की राजधानी मतलब कैपिटल, उसे बोलेंगे इंग्लिश में। और भारत देश की राजधानी क्या है? मतलब राजधानी जो जैसे एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो भारत देश की भारत देश की राजधानी तो अपनी दिल्ली है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। और आपसे एक हम पूछ लेते हैं, जी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? फल कौन सा है? फल अपना आम है। बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। आपको तो बहुत जानकारी लग रही है हमें। तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। वो नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस शहर में हम लोग मान के चलिए करीब करीब में रहते हैं वही है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिल्ली। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। हम लोग उसी राज्य में रहते हैं, वो राज्य ही अलग है। लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं ये। और आपसे एक हम अब कठिन थोड़ा से सवाल हम पूछना चाहेंगे, तो आप देना चाहेंगे? देंगे देंगे बिल्कुल। और उस कठिन सवाल में एक कंडीशन है। आपने अभी तक कितने सवालों के जवाब दिए? 6 सवाल। 6। तो यानी कि 60 रुपये जीत चुके हैं। तो 60 में से आपके हम एक सवाल ऐसा कठिन रखते हैं जिसमें आपको एक सवाल है 50 रुपये का, ठीक है। अगर उस सवाल को आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा, अगर आप बता ले गए तो उस सवाल के 50 रुपये मिलेंगे और प्लस 6 जो आप सवाल के जवाब सही दे चुके हैं 60 रुपये उसके वो मिलेंगे। और अगर आप गलत देते हैं तो आपके 30 रुपये कटेंगे उसमें से। नहीं तो 30 रुपये ना काटिए। 30 रुपये ना काटें तो कितने काट लें? 10 काट लीजिएगा। 10। चलिए हम इनकी बात मान लेते हैं कि ये 60 जीते हैं, इनके 10 काट लेंगे और इनके 50 बच जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपके जो है 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सवाल ये है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कुछ अंदाजा है आपको इसका? अरे आपके भारत का छोटा देश जो है वो है आपका नेपाल। नेपाल तो दूसरा देश ही है, वो हमारे भारत देश में तो है ही नहीं, वो दूसरा देश है, बाहर है। अच्छा, बाहर अपने देश में है। अपने देश का सबसे छोटा राज्य, स्टेट, जी, लखनऊ है। लखनऊ गलत जवाब है आपका। तो आपके 10 रुपये कटेंगे या अभी ना कटे, आप बताइए। नहीं आपकी मर्जी, आप काट लीजिए। तो इन्होंने जवाब तो गलत दिया है, लखनऊ। और जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, तो इनके 10 रुपये कटेंगे। तो गोवा भी तो अपने देश के बाहर ही है। गोवा गोवा अपने देश के बाहर नहीं, गोवा अपने देश में ही है। तो नेपाल भी तो अपने देश में है फिर।
नेपाल अपने देश में नहीं है, बॉर्डर के उस पार है, अपनी देश की सीमा से उस पार है, तो वो बाहर हुआ। और जो गोवा है वो अपने देश के अंदर ही है, वो देश में ही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी जानकारी को बढ़ाइए, आपको 50 रुपए का इनाम दे दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये सवाल दूसरे लोगों से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें जान के। तो आप कुछ जनता से कहना चाहें, कुछ कहें? जनता के बारे में क्या, जनता आप अगर आप लोग भी जानते हो तो आके भाई बोलिए, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग आइए, कुछ बोलिए, इनको सवाल के जवाब दीजिए। हमने तो दे दिए 6 सवाल, बाकी बचे जो बचे हैं वो आप दे दीजिए। तो आपके 50 रुपए आपको हम अभी आपके हैंड ओवर कर देते हैं। जी। ये आपके 50 रुपए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। जी ये देखिए 50 रुपये। तो हमें जैसा कि मालूम सकते हैं आप। हमें जैसा कि मालूम था कि इन्हें ज़्यादा कठिन सवाल के जवाब नहीं मालूम होगा, हमने इनसे थोड़े से इजी पूछे हैं ताकि इनका मनोबल बढ़े। जी हमारा मेन मकसद ये है कि लोग आगे आए। जी सही बात। जैसा कि आपने दिया, तमाम लोग नहीं आते हैं, आगे बचना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है चलो।